आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है ड्रामा। यहाँ पर बच्चों आगा अशर काश्मीरी का मशहूर और मकबूल ड्रामा यहूदी की लड़की भी सबक के तौर पर शामिल किया गया है, जिसका भी हम मुताला करते आ रहे हैं। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने ड्रामे के हवाले से मालूमात हासिल की है, ड्रामा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, अज्जाए तरकीबी और साथ ही उर्दू अदब में ड्रामे की तारीख़ के हवालाजात से हम मुताला कर चुके हैं। दूसरे हिस्से में हमने आगा अशर काश्मीरी की सवाने हयात और आगा अशर काश्मीरी की तर्ज तहरीर खुसूसियात कलाम के हवाले से मुताला किया है। इसके बाद तीसरे हिस्से से लेकर और यहाँ तक और आने वाले हिस्सों तक भी हम ड्रामा यहूदी की लड़की का मुताला कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है और अलग अलग एक्ट इसमें दिए गए हैं, अलग अलग सीन इसमें दिए गए हैं। तो उन एक्ट और सीन के हिसाब से यहाँ पर इसको तकसीम कर लिया गया है और हम इसका मुताला कर रहे हैं। बच्चों ये ड्रामा अपने दौर का बहुत मशहूर ड्रामा है, मकबूल ड्रामा है। यहूदी कौम और रोमन सल्तनत के बीच की कशमकश इस ड्रामे के अंदर दिखाई गई है। इस ड्रामे के अंदर अब तक हम मुताला कर चुके हैं कि यहूदी कौम की एक लड़की है हन्ना, और रोमन कौम का शहजादा मार्कुस हन्ना से अपना मज़हब बदलकर, अपना भेस बदलकर और अपनी असल हकीकत छुपाकर मिलता है, उससे मोहब्बत करने लग जाता है। हन्ना भी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के बिना के ऊपर हन्ना को शक हो जाता है कि ये रोमन है, यहूदी नहीं है। जब इस बात की उससे दरियाफ्त किया जाता है, मार्कुस से पूछा जाता है, तो मार्कुस इकरार कर लेता है कि हाँ मैं रोमन हूँ, यहूदी नहीं हूँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही मुझे ये भेस अपनाना पड़ा है, इस तरह के लिबास वगैरह यहूदी के रूप में तुम्हारे सामने आना पड़ा है। हन्ना उससे दूरी बनाना चाहती है, लेकिन शहजादा जो मार्कुस है अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है हन्ना को और ख़ुद को जान से मारने की कोशिश करता है, ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है। हन्ना ये बात को देखकर दिलगीर होती है और उसको यकीन आ जाता है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे ऊपर अपनी जान भी दे सकता है, जान छिड़कता है। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसको पता है कि हन्ना के वालिद इज़रा इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। ये इज़रा से छुपकर शादी करना चाहते हैं, लेकिन इज़रा को भी पता चल जाता है कि ये रोमन है और वो शादी से इनकार कर देता है। हन्ना को भी वो जाने नहीं देता है। हन्ना और मार्कुस इज़रा को यकीन दिलाते हैं कि हमारी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है, पाकीज़ा मोहब्बत है और ये धोखाबाजी नहीं है, दगाबाजी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इज़रा को भी यकीन आ जाता है कि इनकी मोहब्बत सच्ची है, तो इज़रा मार्कुस के सामने शर्त रखता है कि मेरी बेटी से अगर शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपना रोमन मज़हब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें यहूदी मज़हब इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये रीत है, हमारा ये रिवाज है कि हमारी लड़की किसी रोमन से शादी नहीं कर सकती, किसी भी गैर मज़हब में उसकी शादी नहीं हो सकती, मज़हब एक होना चाहिए। तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करने के लिए अपना मज़हब छोड़कर मूसवी शरीयत को अपनाना पड़ेगा, यहूदी मज़हब को अपनाना पड़ेगा। जब मज़हब की बात आती है तो मार्कुस का दिल बदल जाता है। मार्कुस हन्ना से शादी से इनकार कर देता है कि मुझे मज़हब प्यारा है, मोहब्बत उसकी नज़रों में कोई वक़्त नहीं रखती। इस बात का हन्ना के ऊपर गहरा सदमा लगता है। मार्कुस वहाँ से चला जाता है। हन्ना जो अब दिल से परेशान है, परेशानी में ही वक्त गुजारती है। एक मौका आता है कि किसी वजह से इसको महल में जाना होता है। महल में इसकी मुलाकात मार्कुस से होती है। मार्कुस को वहाँ देखती है तो ताज्जुब होता है, इसको पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो मार्कुस सच्चाई बताता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं रोमन हूँ, लेकिन मैं रोमन शहजादा हूँ, इस सल्तनत का, इस मुल्क का वली अहद हूँ, होने वाला बादशाह हूँ। इस बात से हन्ना का दिल और दुखता है। उसको लगता है कि एक शहजादा होकर और मुझ जैसी गरीब को धोखा दिया है, एक शहजादे ने मेरे दिल से खेला है, मुझे परेशान कर दिया है, क्योंकि हन्ना सच्ची मोहब्बत करती थी। अब जब जुदाई मिल गई इसको तो फिराक के गम के अंदर इसकी रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन खत्म हो गया, दिल का इसका चैन और सुकून चला गया, करार चला गया है, परेशान रहती थी। तो अब जब इसने देखा सच्चाई कि शहजादा मार्कुस ने मुझे धोखा दिया है, तो इसने सज़ा देने की उसको ठानी कि मैं इसकी शिकायत करूंगी। और उसको वहां पता चलता है कि शहजादा मार्कुस आक्टिविया से शादी कर रहा है, जो शहजादी है। तो उसको यह लगता है कि जिस तरह से मुझे धोखा दिया है मार्कुस ने, उसी तरह शहजादी आक्टिविया को भी धोखा दे रहा है। वो शादी रोकने की तय करती है कि वो शादी रोकेगी। मार्कुस उसको कहता है कि तुम शादी नहीं रोक पाती, उसको डांटता है, डपटता है और वो वहां से निकल जाती है। अगले दिन शादी का सीन आता है। शादी के सीन के अंदर जो है सभी दरबार इकट्ठे हैं, जमा है, सारा दरबार लगा हुआ है, सारे मुअज़्ज़िज़ लोग वहां पर मौजूद हैं। कोने कोने से जो कौम है दूसरी, वो अपनी तरफ से तहाइफ वगैरह, दुआएं वगैरह देने के लिए आए हुए हैं।
बादशाह भी वहां पर मौजूद है, ब्रूटस जो मजहबी पेशवा है वो भी वहां पर मौजूद है, मार्कुस भी मौजूद है, ऑक्टेविया भी मौजूद है। शादी की तकरीब शुरू होती है, शादी की रस्म वगैरह रिवाज वगैरह शुरू होती हैं। उसी वक्त हन्ना वहां पर आ जाती है और हन्ना शहजादे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, अपने ऊपर बीती हुई दिल की सारी बात बता देती है, सारा राज शहजादे का फाश कर देती है कि ये यहूदी बनकर मुझसे मोहब्बत की बातें किया करता था और अब दगाबाज बन गया है, मुझसे दगाबाजी की, मुझे छोड़ दिया और अब शहजादी ऑक्टेविया को अपने जाल में फंसा रहा है। ये बात जब बादशाह के सामने आती है तो बादशाह बड़े गुस्से में हो जाता है और मार्कुस से तलब करता है कि बताओ सच है ये झूठ है। मार्कुस इकरार कर लेता है। बादशाह मार्कुस को सज़ा देता है। सज़ा ये है कि उसको सर कलम किया जाएगा, उसको सजाए मौत दी जाएगी और मजहबी अदालत के अंदर उसके फैसले के लिए उसको गिरफ्तार करने के बाद भेज दिया जाता है। शहजादी ऑक्टेविया ये बात देख रही है। अब ऑक्टेविया के सामने एक ही बात है कि या तो अपने होने वाले शौहर का सर कलम होते हुए देखा जाए, उसको मौत के मुंह में जाते हुए देखा जाए, या फिर हन्ना से मुआफ़ी की गुजारिश की जाए। पिछले हिस्से के अंदर जो सबक का नवा हिस्सा है वहां पर शहजादी ऑक्टेविया हन्ना के करीब आती है, हन्ना के पास आती है और हन्ना से माफ़ी की गुजारिश करती है, माफ़ी की दरख्वास्त करती है कि तुम शहजादा मार्कुस को बख्श दो, तुम्हारे इल्ज़ामात वापस ले लो। अगर तुम इल्ज़ाम वापस ले लोगी तो ये शहजादा जो है मार्कुस को माफ़ कर दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, वरना इसको सजाए मौत दी जा रही है। वो जालिम है, उसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किए हैं, दगाबाजी की है, लेकिन तुम रहमदिल हो, एक औरत रहमदिल होती है, इसके ऊपर तुम्हें रहम करना ही चाहिए। गिड़गिड़ाती है, रोती है, तड़पती है, इसके सामने हन्ना को रहम आ जाता है और हन्ना इसको माफ़ कर देती है। माफ़ करने के बाद हमारा नवा हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर 10वें हिस्से की तरफ हम आते हैं। इस हिस्से में जो माफ़ीनामा है वो अदालत के सामने पेश है। अदालत को बता दिया गया है कि हन्ना अपने इल्ज़ामात वापस ले रही है। अब मजहबी जो पेशवा ब्रूटस है वो अदालती पेशवा भी है, वो मुंसिफ भी वही है, इंसाफ देने का काम उसी का है, वो इंसाफ की गद्दी पर बैठा हुआ है। अब वो किस तरह का इंसाफ करता है, क्योंकि हन्ना ने अपने इल्ज़ाम वापस ले लिए हैं और ये ब्रूटस जो है अपने जुल्मों के लिए जाना जाता है, यहूदी कौम से नफरत करता है। तो उसकी नफरत अब क्या रंग लाती है, यहूदी कौम को किस तरह से वो हकीर समझता है, किस किस तरह की बातें करता है, वो इसके 10वें सीन के अंदर हम देखेंगे। 10वें हिस्से के अंदर हम इस चीज़ का मुताला करेंगे। तो ये सबक का 10वां हिस्सा है और इस हिस्से का उन्वान है दूसरा एक्ट, 5वां सीन, और ये सीन है मजहबी अदालत का। माफ़ कर दिया है हन्ना ने ऑक्टेविया की गुजारिश के ऊपर। अब मजहबी अदालत लगी हुई है, वहां पर अदल होगा, इंसाफ होगा या नाइंसाफ़ी होगी, वो हम मुताला करेंगे इस हिस्से के अंदर। दूसरा एक्ट, 5वां सीन, मजहबी अदालत। मार्कुस और हन्ना का अलग अलग कटघरों में खड़े दिखाई देना, एक तरफ इजरा और दूसरी तरफ ऑक्टेविया का बैठे हुए नजर आना, ब्रूटस का इजलास की कुर्सी पर बैठना, चंद सिपाहियों का हन्ना और मार्कुस को अपनी हिरासत में लेना। ब्रूटस, हन्ना तू होश में है? इजलास का सीन यहां पर बताया गया है। इस तरह से अरेंजमेंट बता दिया गया है कौन कहां बैठा हुआ होगा। इजलास का जो सामने वाला कुर्सी है जहां इंसाफ करने वाला बैठेगा वहां ब्रूटस बैठा हुआ है, सामने की तरफ इजरा और ऑक्टेविया बैठे हुए हैं, उसके दाएं बाएं एक तरफ मार्कुस खड़ा हुआ है कटहरे में और दूसरे कटहरे के अंदर जो है हन्ना खड़ी हुई है। एक इल्ज़ाम लगाने वाला और एक मुल्जिम जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। मजहबी अदालत लगी हुई है। हन्ना अपने इल्ज़ामात को वापस ले चुकी है, जो इसने इल्ज़ाम लगाए थे दगाबाजी के, फरेब के, धोखेबाजी के, ये इसने ऑक्टेविया की गुजारिश से वापस ले हैं, वापस ले लिए। ब्रूटस के सामने माफ़ीनामा है उसका। हन्ना से पूछता है कि तू होश में तो है? ये तूने माफ़ीनामा लिख रही है क्या पूरे होशो हवास में लिख रही है? हन्ना, हाँ। ब्रूटस, तुझ पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया? हन्ना, नहीं। वहां पर अब जिरा हो रही है अदालत के अंदर। ब्रूटस, तू बिना जबरो इकराह अपना बयान वापस लेती है? जबरो इकराह, किसी जोर जबरदस्ती? क्या किसी ने तेरे ऊपर जबरदस्ती की है? क्या किसी ने तेरे ऊपर जोर डाला है? जबरदस्ती तेरा बयान बदलाया जा रहा है? ब्रूटस पूछता है हन्ना से। तो हन्ना कहती है कि बेशक मेरा जो बयान है ये मैं वापस लेती हूं, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, किसी ने जबरो इकराह मेरे ऊपर नहीं किया है, मैं जो भी कह रही हूं अपने पूरे होशो हवास के साथ कह रही हूं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। बेशक अपने आप को ये सही बता रही है कि मैं अपने इल्जाम वापस लेती हूं। इजरा समझाता है इसको कि बेटी तुम ये क्या कर रही हो, क्यों इल्जाम वापस ले रही हो? क्योंकि इजरा जानता है
कि इल्जाम वापस लेने के बाद इनको रिहा नहीं किया जाएगा, उसके बाद उल्टे हन्ना को और इज़रा को सजा दी जाएगी। ब्रूटस जुल्म के लिए जाना जाता है। वो ये नहीं देखेगा कि हन्ना ने रहम दिखाकर शहजादे मार्कुस को माफ किया है। उसने तो गद्दारी की है, दगाबाजी की है शहजादे मार्कुस ने, लेकिन हन्ना ऑक्टेविया की इल्तिजा से पिघल गई है, उसकी रोने को देखा नहीं जा रहा, तो उसने अपने इल्जाम वापस ले लिए हैं। वो चीज ब्रूटस नहीं समझ पाएगा। ये बात इज़रा अच्छी तरह जानता है और इज़रा अपनी बेटी से कहता है, हन्ना, हन्ना क्यों मोहब्बत में अंधी बन रही है? हन्ना, इसलिए कि कुछ सुझाई नहीं देता। सुझाई यानी कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे क्या करूं और क्या ना करूं, तो मैंने यही फैसला किया है कि मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी। मैं किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकती, मैं किसी को सजा नहीं दिला सकती, तो मैं शहजादा मार्कुस को भी सजा नहीं दिलाऊंगी, मैं उसको भी माफ करती हूं। इज़रा कहता है, क्यों अपने हाथों से कब्र तैयार कर रही है? हन्ना, इसलिए कि कब्र में जाऊंगी तो एक बेवफा के जुल्म से निजात पाऊंगी। यानी वो भी अपनी जान देने के लिए तैयार है। हन्ना वो कहती है कि अगर मैं मर गई तो मुझे अपने दुखों से निजात मिल जाएगी, मुझे अपनी तड़प से, मुझे अपनी बेचैनी से निजात मिल जाएगी। तो जो मौत अगर मुझे मिलती है, अगर मुझे कुछ सजा मिलती है, तो मैं वो हंसते हंसते कबूल कर लूंगी। इज़रा समझाता है, अदालत उसकी बातों का यकीन ना करे, यकीनन इस पर किसी ने जादू कर दिया है। ब्रूटस से कहता है, लोगों से कहता है बैठे हुए कि ये जो कह रही है इसकी बात ना मानी जाए। जो इसने दरबार में कही थी वही बात हकीकत है। आज जब अपने बयान से फिर रही है तो किसी न किसी ने इसके ऊपर जादू किया है, किसी ने इसको बरगलाया है, इसलिए अपनी बात बदल रही है। तो इसकी बात के ऊपर यकीन ना करे, अदालत से दरख्वास्त करता है। ब्रूटस हन्ना से मुखातिब होकर कहता है, हन्ना, मैं रोम के कानून के मुताबिक तुझसे तीसरी मर्तबा दरियाफ्त करता हूं कि तू शहजादा मार्कुस पर लगाए हुए तमाम इल्जामात वापस लेती है। हन्ना, हाँ, लफ्ज ब लफ्ज, यानी जैसे कहे थे वैसे के वैसे मैं वापस लेना चाहती हूं। अब मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। जो मैंने इल्जाम लगाए थे वो मैं इल्जाम वापस लेती हूं। ब्रूटस बार बार उससे पूछ रहा है, क्या तू जोर जबरदस्ती के बगैर अपना बयान वापस लेती है? क्या तू अपनी शिकायत वापस लेती है? तीसरी बार भी पूछता है। जो रोम का कानून है उसके मुताबिक 3 बार दरियाफ्त करना ज़रूरी है किसी इल्ज़ाम लगाने वाले से, किसी से कुछ बयान लेने के लिए। वो 3 बार वापस ले लेती है। एक बार कहती है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़, यानी जैसे मैंने कहा था पूरे के पूरे लफ्ज़ में अपने वापस लेती हूँ। इज़रा, आह ब्रूटस, यहूदी, चूंकि तुम भी इस दावे में तायीद करने वाले थे, इसलिए अब तुम क्या कहते हो? ब्रूटस हन्ना से ये बात जान चुका है कि अब वो इल्ज़ाम वापस लेती है अपना, और वो सज़ा दिलाना नहीं चाहती है। उसने शिकायत अपनी वापस ले लेती है। इज़रा परेशान है बेचारा। अब ब्रूटस उससे पूछता है कि यहूदी, तुम भी तो इसके साथ थे इल्ज़ाम लगाने के अंदर, तुम भी तो इसके हिमायती थे, तायीद करना, हिमायत करने वालों में शामिल थे तुम भी। जब इल्ज़ाम लगा रही थी तो तुम भी गवाह बने थे कि हाँ, मार्कुस ही था वो शहजादा जिसने इसको दगाबाजी की थी, जिसने इसको धोखा दिया था। तुमने भी इस बात की हिमायत की थी, हामी भरी थी। अब तुम बताओ तुम क्या कहते हो? तुम भी अपनी सफाई पेश करो। इज़रा जवाब देता है, जिस कदर अफ्रीका के बयाबान में रेत के जर्रे हैं, उनसे भी ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज थे, लेकिन इस नाक़िबत अंदेश छोकरी की वजह से मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता और किस्मत के फैसले के सामने सर झुकाता हूं। इज़रा खामोश हो गया कि जिसके दम के ऊपर मैं कह रहा था, जिसकी भलाई के लिए मैं कह रहा था, वो लड़की ही अपने बयानों से फिर गई, मेरी बेटी ही अपने बयानों से मुकर गई। अब वो मेरी बात नहीं मान रही है तो मैं क्या कहूं? कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ था, बहुत सारी बातें थी बताने के लिए, लेकिन अब जब यही नहीं बोलना चाहती, यही इन चीज़ों से इनकार कर रही है, मना कर रही है, तो फिर मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मेरी तरफ से भी आप खामोशी मान लो। ब्रूटस, तो अब मेरा सिर्फ इतना फर्ज रह गया है कि अपना आखिरी हुक्म सुना दूं। अब वो अपना आखिरी हुक्म सुनाएगा। दोनों के बात सुन ली है उसने, हन्ना की भी सुन ली है, इज़रा की भी सुन ली है। दोनों अपने बात से अब खामोश हैं, दोनों अपनी बात से पलट चुके हैं, सिर्फ शहजादा मार्कुस को बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन ब्रूटस को इनके ऊपर जुल्म करने का एक और मौका मिल गया है। अपना आखिरी फैसला सुनाता है। वो कहता है, शहजादा मार्कुस, आपको इज्जत और आबरू के साथ रिहा किया जाता है, और हन्ना और इज़रा, तुम्हें एक रोमन शहजादे पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में जिंदा आग में जलाए जाने की सजा दी जाती है। देखिए इंसाफ, ये इंसाफ बताया गया है कि किस तरह से नाइंसाफी को ये लोग इंसाफ कहा करते थे।
ब्रूटस मजहबी पेशवा है, मजहबी नुमाइंदगी करता है, बादशाह के बाद इसका मुकाम है और बादशाह के आगे अपने आप को ये बड़ा समझता है, अपनी बात को आखिरी लफ्ज समझता है कि जिसकी बादशाह को भी तायीद करनी पड़ेगी, इतना बड़ा ये अपने आप को समझता है। लेकिन जब इंसाफ की बात आती है तो फिर वो नाइंसाफी ही इनके लिए इंसाफ बन जाती है। हुक्म देता है कि इन दोनों को सजाए मौत दी जाए, हन्ना को और इजरा को, शहजादे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की बिना पर। जबकि ये बात ये भी जानता है कि इन्होंने इल्जाम वापस लिया है, शहजादे के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाया गया था, शहजादे के ऊपर सच्चा इल्जाम लगाया गया था, शहजादे ने गुनाह किया था, जुर्म किया था, इसलिए इन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था। लेकिन ऑक्टेविया की वजह से ये अपना इल्जाम वापस ले लिया। तो अब इल्जाम वापस ले लिया तो इसने कहना है ब्रूटस का कि तुमने झूठा इल्जाम लगाया था, इसलिए अपना इल्जाम वापस ले रहे हो और अब तुम दोनों को सजा मिलेगी, तुम दोनों सजा के मुस्तहिक हो। हन्ना सजा, हैरत में पड़ गई कि उसको पता नहीं था कि सजा मिल सकती है, लेकिन इज़रा ये बात जानता था, इज़रा को पता थी कि ब्रूटस क्या है, ब्रूटस किस तरह की ज़हनियत रखता है, किस तरह की सोच रखता है। इज़रा इस बात को जानता था, समझा रहा था खुद अपनी बेटी को कि मत बोले, खामोश खामोश रहे, जो इल्ज़ाम लगा दिया उसका इंसाफ होने दे। लेकिन एक बात उसकी नहीं मानी। अब ये चौंक पड़ी है जब सजा दी गई है, इज़रा को और हन्ना को दोनों को सजाए मौत दी गई है, तो ये हैरत में पड़कर पूछती है सजा किसको, मुझको या मेरे बाप को? ब्रूटस दोनों को सजा मिलेगी, तुम दोनों सजा के मुस्तहिक हो। हन्ना मगर ये इंसाफ के खिलाफ है। ब्रूटस मेरा ये फैसला मुताबिक इंसाफ है। हन्ना अरे नहीं नहीं। ब्रूटस कानून अपने फैसले में किसी तरमीम की गुंजाइश नहीं देखता, जाओ और अपनी किस्मत के मौजूदा फैसले को सब्र के साथ बर्दाश्त करो। तरमीम यानी तब्दीली, बदलाव, कुछ रद्द बदल फेर बदल करना हो तो कानून अपने फैसलों के अंदर कुछ तरमीम की गुंजाइश नहीं देता, मना करती है कि क्या कर रहे हो तुम, कोई इंसाफ है कि? ये बोलता है कि नहीं, यही इंसाफ है, जो मेरा फैसला है वही इंसाफ है और इंसाफ के मुताबिक है, तुम्हें यह कबूल करना पड़ेगा। वो कहता है कि कानून अपने फैसलों में, यानी जो एक बार फैसला दे दिया, कानून कहता है कि उसको सोच कर समझ कर दो, वक्त लगा कर दो, लेकिन वो फैसला ऐसा हो कि बाद में उसमें गुंजाइश नहीं हो, कोई इसमें फेरबदल नहीं हो सके, तब्दीली नहीं हो सके। ये रोमनों का कानून कहता था और तरमीम की गुंजाइश नहीं देखता। जाओ और अपनी किस्मत के मौजूदा फैसले को सब्र से बर्दाश्त करो, जो तुम्हारे सामने फैसला सुना दिया गया है इसको कबूल करो। अब मार्कुस भी बीच में आता है। मार्कुस अब हन्ना की और उसके बाप को बचाने के लिए आ रहा है, उनकी जान बचाना चाहता है। कहता है ब्रूटस से, बुजुर्ग बाप, अपने शहजादे और उस मुल्क के होने वाले बादशाह पर एक इनायत। ब्रूटस क्या? थोड़ी शफकत, थोड़ी मेहरबानी कीजिए, थोड़ी रहम दिखाइए उसके ऊपर। किसके ऊपर? शहजादे के ऊपर। अब शहजादा हन्ना और इज़रा की जान बचाने के लिए आ गया है, कोशिश करता है किसी तरह बचाने की। ब्रूटस पूछा है कि शफकत के माने, कैसी शफकत मुझसे मांग रहे हो, कैसा रहम मुझसे मांग रहे हो? मार्कुस, अपनी ताकत और असर को काम में लाइए, जिस तरह मुमकिन हो इन दोनों की जान बचाइए। यानी मार्कुस जानता है कि ब्रूटस चाहे तो इन दोनों को बख्श सकता है, दोनों की जान बचा सकता है। तो ये कहता है कि जो तुम्हारी ताकतें हैं उन ताकतों को काम में लाइए, जो कानून से ऊपर हैं, जो इंसाफ से ऊपर हैं, उन ताकतों को काम में लाइए और इन दोनों की जान बचाइए। ब्रूटस कहता है मगर अदालत, यानी अदालत का फैसला, वो क्या? मार्कुस, वो आपके कब्जे में है। ब्रूटस कहता है तो फिर कानून? मार्कुस कहता है वो आपका हुक्म है। ब्रूटस, मौजूदा फैसला, यानी जो फैसला सुना दिया है इसका क्या? मार्कुस, वो आपकी राय है। ब्रूटस, बादशाह की मर्जी? मार्कुस, वो आपकी मुट्ठी में है। यहां पर ब्रूटस की अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं हम कि ब्रूटस कितना अजीम बना हुआ है, कितना आली बना हुआ है कि शहजादा मार्कुस को, जो शहजादा है, वली अहद है, इस तरह उसके सामने गुजारिशें करनी पड़ रही हैं, दरख्वास्त करनी पड़ रही है और सब कुछ वो ब्रूटस को बता रहा है। यानी पहले भी वो देख चुका है ब्रूटस के फैसले किस तरह से बदले जा चुके हैं, किस तरह से उनमें फेरबदल हो चुका है, किस तरह से इंसाफ को नाइंसाफी में और नाइंसाफी को इंसाफ में बदला जा चुका है। तो उसको पता है कि अदालत भी इसके कब्जे के अंदर है, कानून भी इसका हुक्म है, जो फैसला सुना देता है वो उसकी राय के ऊपर मुबनी होता है, यानी जो ब्रूटस की राय हो वही फैसला होता है, उसके अलावा कोई फैसला नहीं होता। और बादशाह की बात आती है तो बोले बादशाह की
मर्जी भी आपकी मुट्ठी के अंदर है। बादशाह की राय को भी तब्दील किया जा सकता है, बादशाह को भी किसी बात के ऊपर रजामंद या खिलाफ बनाया जा सकता है। सारी चीजें ब्रूटस के हाथ में है। मार्कुस उससे यहां पर कुछ कलाम करता है। ब्रूटस वो कहता है, अपने फैसले के आखिरी सत्र लिखते वक्त जब मैंने उस यहूदी दोशीजा के भोले चेहरे की तरफ देखा था तो एक नामालूम जज्बे के असर से मेरी उंगलियां थरथराने लगी थी। और अब भी जबकि ये मौत की तरफ जा रही है, अपनी रूह में एक अजीब वलवला और इज़्तिराब महसूस कर रहा हूं। अच्छा आप जाइए, मुझसे जो मुमकिन होगा वो करूंगा। मार्कुस उससे रहम की दरियाफ्त करता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इंसाफ तुम्हारा है, अदालत तुम्हारी है, कानून तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है, बादशाह की मर्जी तुम्हारी है, सारे मालिक व मुख्तार तुम हो, सब चीजें तुम्हारे हाथ के अंदर हैं। तो फिर क्यों देर हो रही है? आप बचा सकते हैं, बचाइए, इनको दोनों को बचा लीजिए। तो ब्रूटस अब थोड़ा अपने दिल की बात बताता है कि जहनी कश्मकश उसके भी चल रही है। वो कैसे? क्योंकि आने वाले हिस्से के अंदर बच्चों आएगा कि जो हन्ना है ये असल में ब्रूटस की ही बेटी है। ब्रूटस की बेटी को इज़रा ने बचाया था, आग में जलने से बचाया था और अपनी बेटी की तरह इसको पाला था और इस बात को खुफिया रखा था। कभी भी किसी के ऊपर इस राज को इसने जाहिर नहीं होने दिया था इज़रा ने, और इसको अपनी बेटी की तरह ही पाला था। तो ब्रूटस को यह लगता था कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन जब आज सामना हो चुका है तो हन्ना को यह पहचानता तो नहीं है, इसको यह तो नहीं पता कि मेरी बेटी है, लेकिन जो दिल के तार होते हैं बच्चों वो जुड़े हुए होते हैं। अपना चाहे कितना ही अपना हो, वो कितना ही दूर हो जाए, जब वो सामने आता है तो एहसास हो जाता है कि हाँ ये कोई अपना है। वो जो दिल के तार हैं, वो जो जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे की तरफ माइल करते हैं। आंखों से पता चल जाता है कि ये मेरा कोई खास आदमी है। तो जब ये फैसला लिख रहा था, क्योंकि इसकी बेटी है, तो सजाए मौत देते वक्त इसके हाथ थरथरा रहे थे, इसका दिल लरज रहा था, ये परेशान था कि किस तरह से इसको सजाए मौत दे रहा हूं, इस लड़की को मैं किस तरह से मौत की तरफ धकेल रहा हूं। और जब ये मौत की तरफ जा रही है तब भी ये अपनी रूह के अंदर एक अजीब सा वलवला और इज़्तिराब महसूस कर रहा है, बेचैनी महसूस कर रहा है अपने आप के अंदर। जब ये मौत की तरफ जा रही है तो दिल इसका कबूल नहीं कर रहा, इसका दिल ये नहीं चाहता कि इस लड़की को सजाए मौत दी जाए, इसको बचाना चाहिए, इसका दिल भी ये कह रहा है। तो शहजादे से कहता है कि आपने जो मेरे सामने तजवीज़ रखी है, इनको बचाने की जो आपने बात की है बाप बेटी को, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जो मुझसे हो सकता है। आप जाइए और मेरे ऊपर भरोसा रखिए, जो मैं कह दूं, जो मैं कर दूं वो ठीक होगा, मैं सही करने की कोशिश करूंगा। मार्कुस, तो मैं इन दोनों की जिंदगी आपको बतौर अमानत के सुपुर्द करता हूं। वादा लेता है कि आप ये मान लीजिए कि मेरी अमानतें हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ब्रूटस जवाब देता है, मैं कोशिश करूंगा कि दयानतदार अमीन साबित हूं। मार्कुस जाता है, हन्ना तुम अपने बाप को प्यार करती हो? उनसे कहता है कि मैं आपकी अमानत का ख्याल रखने की कोशिश करूंगा, दयानतदार अमीन बनने की कोशिश करूंगा, अमानतदार बनने की कोशिश करूंगा। और फिर उसके बाद मार्कुस वहां से चला जाता है। मार्कुस के जाने के बाद ब्रूटस हन्ना से मुखातिब है। हन्ना से कहता है, क्या तुम अपने वालिद को प्यार करती हो? हन्ना, अपने मजहब की तरह, यानी जितना मैं अपने मजहब को चाहती हूं, मजहब के बगैर जिंदगी नहीं है, मेरे वालिद के बगैर भी जिंदगी नहीं है। ब्रूटस अब इज़रा से कहता है, औलाद के लिए माँ बाप अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इज़रा, यकीनन। ब्रूटस, तो औलाद की सलामती के लिए तुम्हें रिवायत परस्ती के अकायद को निसार करना होगा। जान बचाना चाहते हो तो अपने बुजुर्गों का मजहब छोड़कर तुम दोनों को रोमन दीन इख्तियार करना होगा। मजहब बदलने की बात कर रहा है कि अगर तुम अपना मजहब बदल लो, तुम रोमनों का मजहब इख्तियार कर लो, तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, दोनों की सजा माफ कर दी जाएगी। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? अपनी जान चाहते हो कि अपना मजहब चाहते हो? इज़रा जवाब देता है, और बड़ा खूबसूरत जवाब है इसका। कहता है, फिक्र, दुख, बीमारी और बुढ़ापे के बोझ के नीचे दबी हुई जिंदगी की कीमत मजहब से अदा करूं? इस चंद रोजा दुनिया के लिए इब्राहिम और मूसा के खुदा से दगा करूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना मजहब तब्दील कर लूंगा? ये मेरी दुख भरी जो बुढ़ापा है, बेचैनी, परेशानी, बीमारियां तरह तरह की लगी हुई हैं, कुछ साल की जिंदगी मेरी बची हुई है, अभी नहीं जाएगी तो 4 साल 5 साल बाद में मर जाऊंगा, कुछ और साल में जिंदा जी लूंगा। तो तुम्हें लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी जिस मजहब में निकाली है, उस मजहब में मैं अपने खुदा से दगाबाजी करूंगा, अपने खुदा से धोखाबाजी करूंगा? मैं अपना मजहब नहीं बदलने वाला। ब्रूटस,
गुस्सा आ गया है ब्रूटस को, कहता है मैंने तेरी कौम के साथ जो सलूक किया वो उसकी मुस्तहिक थी, मगर अब मेरी रहमदिली देख कि तुझे सरासर मुजरिम पाता हूं और फिर भी तेरी जान बचाता हूं। ब्रूटस यहूदी कौम के ऊपर जुल्म किया करता था, तरह तरह से सताता था, मौका मिलते ही उनको दबाने की, उनको परेशान करने की कोशिश किया करता था और करता भी था। जैसा मौका मिलता था वैसे ही किया करता था। एक बार इज़रा की बीवी ने इसको सलाम नहीं किया था, इसके सामने झुकी नहीं थी, तो इसकी छोटी सी बच्ची को, इज़रा की छोटी सी बच्ची को इसने शेर के सामने जिंदा डाल दिया था, जान ले ली थी छोटी बच्ची की। इतना जालिम था, इतना जुल्म के लिए जाना जाता था। और अब अपने जुल्म की हिमायत भी कर रहा है। जो इसने जुल्म किए उसको उस जुल्म की जरा सी भी कुछ अंदेशी नहीं है, जरा सी भी कुछ शर्म नहीं है कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। अभी भी कह रहा है कि मैंने जो जुल्म किया है, तुम्हारी कौम उस जुल्म की हकदार थी, उसकी मुस्तहिक थी, उसको जो मिलना चाहिए था मैंने वही दिया। लेकिन तू देख मैं तेरे ऊपर कितना रहम कर रहा हूं। मुझे पता है कि तूने जुर्म किया है, तू मुजरिम साबित हो चुका है, फिर भी मैं तेरी सजा माफ कर रहा हूं, तुझके ऊपर, तेरे ऊपर रहम कर रहा हूं। रहम का नाम सुनते ही इज़रा को हंसी आ जाती है। जान को अब मुझे कोई परवाह नहीं, यानी मेरी जान तू लेना चाहता है ना, तो मुझे अपनी जान की अब कोई परवाह नहीं है। अलबत्ता इतनी आरजू है कि मरने से पहले कातिल पुरफन बेरहम रोमन का सब कसबल निकाल दूं, उसके पत्थर जैसे कलेजे में चुटकियां ले लेकर सुराख डाल दूं। गुस्सा आ रहा है इज़रा को भी। वो कहता है मुझे अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि तुझ जैसे जालिम रोमन के मैं सारे कसबल निकाल दूं। कसबल निकालना, सीधा करना, जो गुरूर है, गुरूर को तोड़ने के लिए कसबल निकालना मुहावरा है, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। आसान जुबान का इस्तेमाल किया है आगा अशर काशमी ने, बामुहावरा जबान का इस्तेमाल किया गया है। जो बातें कही हैं वो आसान जुबान के अंदर कही गई हैं और समझाने के लिए कही गई हैं, सीधे सीधे वो बातें समझ में आती हैं। तो कसबल निकालना बच्चों मुहावरा है, मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है और इसको लिए है सीधा कर देना, यानी रस्सी को सीधा कर दिया जाता है तो उसका बल निकाल दिया जाता है, जो गुरूर है, जो तकब्बुर है वो तोड़ दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है। यहां पर इज़रा कहता है कि मेरा मन है कि तुझ जैसे जालिम का गुरूर तोड़ दूं, एक बार टूटा हुआ गुरूर, झुका हुआ सर देखना चाहता हूं, तेरी अकड़ को टूटता हुआ देखना चाहता हूं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, उसके पत्थर जैसे कलेजे में चुटकियां ले लेकर सुराख डाल दूं, यानी तेरा कलेजा निचोड़ देना चाहता हूं, तुझे तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। ब्रूटस, मैं तुझे सख्त बेवकूफ पाता हूं, यानी तुझसे बड़ा बेवकूफ में कोई और नहीं जाता कि तू मेरा गुरूर तोड़ेगा, मेरा घमंड तोड़ेगा, ऐसी तेरी औकात है, तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। इज़रा, तो इज़रा कहता है, ये कहता है मैं तुझे सख्त बेवकूफ पाता हूं, तो इज़रा कहता है कि मैं तुझे 8 से 16 बरस पहले का वाकया याद दिलाता हूं। काफी है कि बच्चों आप याद रख लेना, शुरुआत में बता चुका हूं, मुख्फी जुबान के अंदर बात की गई है, नस्र है, लेकिन काफिये के साथ बात हो रही है। मैं तुझे सख्त बेवकूफ पाता हूं, मैं तुझे 8 से 16 बरस का वाकया याद दिलाता हूं। पाता हूं, दिलाता हूं, काफिया बंदी की गई है, नस्र के अंदर भी काफिया बंदी की गई है, नज्म के अंदर भी कुछ बातें की गई हैं। तो फिर से वही बात आ रही है कि आसान जुबान, दिलकश जुबान का इस्तेमाल किया गया है। ये इम्तियाज़ात हैं आगा अशर काश्मीरी के, इम्तियाज़ात है लिखने के। ये ड्रामा बहुत मकबूल मशहूर ड्रामा हुआ है। जब ये ड्रामा खेला जाता था तो नाजरीन बंध जाते थे, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, शहर की जैसी कैफियत उनके ऊपर हो जाया करती थी और कोई भी बीच में नहीं छोड़ा करता था, बीच में नहीं उठा करता था। तो कहता है कि 16 बरस का वाकया याद दिलाता हूं, जिस वक्त शाह नीरो के हुक्म से शहर रोमा चारों तरफ से आग भड़क रही थी, उस वक्त तेरे घर में खूबसूरत बीवी और उसकी गोद में एक 6 माह की बच्ची थी। 16 साल पहले का वाकया याद दिला रहा है कि जब नीरो के हुक्म से आग जल रही थी, शाह नीरो की वजह से पूरा रोम जल गया था, पूरे रोम में आग लगी हुई थी, तो उस वक्त ब्रूटस जो इतना पावरफुल नहीं था, इसके घर में भी आग लग गई थी। ये तो किसी तरह घर से बचकर बाहर निकल गया था, लेकिन इसकी बीवी और इसकी छोटी बच्ची वहां आग में फंसी रह गई थी, आग में फंस गई थी। वहां से ये याद दिला रहा है कि उस बात को याद कर ब्रूटस, इस बात की याद दिलाने से तेरी क्या मुराद है? इज़रा, मैं पूछता हूं कि उन दोनों के आग में जल जाने का वाकया तुझे याद है? फिर से मुराद है, याद है। तो आप इसका ध्यान रखें, तवज्जो अपनी इस तरफ रखें
कि कोई चीज़ ऐसी आए तो उसको आप लिख लें। अगर पूछा जाए कि मुख्फी ज़ुबान किस तरह से है तो आप कुछ मुकालमे यहाँ पर पेश कर दें तो जवाब इसका और अच्छा रहेगा आपका। तो दोनों बात कर रहे हैं। 16 साल पुराना वाकया इज़रा ने याद दिला दिया है कि तेरी बेटी और बीवी जो है आग में फंसी हुई थी, तुझे वो बात याद है? तो पूछता है ब्रूटस कि तुझे इस बात का क्या मतलब है, क्यों मुझे याद दिला रहा है? तो बोले याद कर कि उन दोनों में जल जाने का वाकया तुझे याद है? तेरी नज़र में वो दोनों जल गए थे? ब्रूटस: हाँ, मैं उस मनहूस दिन को जिस रोज मौत ने मेरी बीवी और बच्ची को मुझसे छीन लिया कभी नहीं भूल सकता। इज़रा: नीरो की आग तेरी बीवी के लिए आतिशी कफन साबित हुई, मगर उसके सीने से लिपटी हुई तुम्हारी 6 माह की मासूम बच्ची जो मुर्दा लाश पर कुदरत के आंख से टपका हुआ अफसोस का आंसू मालूम पड़ती थी। ब्रूटस कहता है, क्या वो जिंदा रही? ब्रूटस को लगता था कि बीवी और बेटी दोनों जल गई हैं, दोनों नहीं बची हैं, लेकिन असल के अंदर सिर्फ उसकी बीवी चली थी, बेटी को इज़रा ने बचा लिया था। अब वो वही वाक़या याद दिला रहा है कि तेरी बीवी जो है उसका तो लिए तो आग आतिशी कफन बन गई थी, वही उसका कफन हो गया था, आग से ही वो मर गई थी, जबकि उसके साथ चिपकी हुई तेरी बच्ची वो जिंदा रही थी। इज़रा कहता है कि हाँ वो जिंदा थी। ब्रूटस कहता है, क्या वो अभी तक जिंदा है? इज़रा: हाँ। ब्रूटस: उसे किसने बचाया? इज़रा: खुदा की जात ने। ब्रूटस: किसने आग से निकाला? इज़रा: नहीं बता सकता, खामोश रहता है कि मैं नहीं बताऊंगा कि किसने आग से निकाला है। ब्रूटस: उसका ठिकाना? इज़रा: नहीं बता सकता। ब्रूटस कहता है, तो उससे मिलने का तरीका ये तो बता दो कि मैं कैसे अपनी बेटी के पास जाऊं। वो कहता है कि ये भी नहीं बता सकता। नहीं इज़रा, तुझे बताना होगा। हरगिज नहीं, ये मेरा राज है जो मेरी जान का दमसाज है। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि तेरी बेटी को किसने बचाया, कहां से निकाला, कैसे निकाला और अब कहां है, अब कैसी है। किसी बात का मैं जवाब नहीं दूंगा, जबकि इज़रा को पता है कि हन्ना ही इसकी बेटी है और हन्ना को यह सजाए मौत दे चुका है। ब्रूटस: इज़रा मुझ पर रहम कर। अब देखिए, आप रहम की अपील कर रहा है। जालिम अपने जुल्म से कभी ना कभी बाज आ ही जाता है, कभी ना कभी उसका जुल्म उसी के ऊपर उल्टा पड़ ही जाता है। और आज ब्रूटस की बारी थी। अब ब्रूटस रहम की अपील कर रहा है। और किससे रहम की अपील कर रहा है? एक मुजरिम से, जिसको इसने सजा दी है, जिसके साथ इसने नाइंसाफी की है, उस मुजरिम से रहम की अपील कर रहा है। कह रहा है कि मेरे ऊपर रहम करो। इज़रा को हंसी आ गई। अब इज़रा खुश है। उसने कहा था कि मेरा दिल कर रहा है कि किसी के कसो बल निकाल दूं, दिल के चुटकियां निचोड़ निचोड़ के उसका दिल जलाऊं, ऐसा दिल मेरा कर रहा है। तो अब इज़रा की हालत वही हो गई। इसको पता चल गया कि 16 साल बाद, 15 साल बाद मेरी बेटी जिंदा है, लेकिन यह नहीं पता कि बेटी कहां है, कैसी है, किस हाल के अंदर है, किस तरह की दिखती है। कुछ बात इसको अपनी बेटी के बारे में मालूम नहीं है। इज़रा से पूछना चाह रहा है, लेकिन इज़रा मना करता है कि नहीं बताऊंगा, तुझे जो करना है कर ले, अब तू ऐसे ही तड़पता रहे। जालिम बना फिरता है ना, दिखा तेरे जुल्म की तपिश कितनी है, दिखा अपने तेरे जुल्म से तो कितने लोगों को जला सकता है, कितने लोगों को सता सकता है। इज़रा: रहम, रहम, आज ये पहला रोज है कि रहम का लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकला। अब तो तुम्हें मालूम होगा कि रहम की जरूरत मजलूम यहूदी को नहीं बल्कि जालिम रोमनों को भी हुआ करती है। इज़रा हंस रहा है कि अगर रहम के ऊपर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मुझे बेवकूफ बताया करते थे, मैं कहता था कि कसबल निकाल दूं तो कहते थे कि मैं तुझे बेवकूफ समझता हूं। अब आज रहम के ऊपर आ गए, अब पता चला तुम्हें कि रहम की जरूरत सिर्फ मजलूमों को नहीं होती, जालिमों को भी रहम की जरूरत पड़ती है, जालिम रोमन कौम को भी रहम की जरूरत पड़ती है। आज तुम्हें भी पड़ गई है। और फिर कहता है इज़रा कि एक कंगाल मुफलिस यहूदी के पास रहम कहां से आया? मेरे पास रहम का क्या काम है? मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं कर सकता। जाओ अपने बेदर्द कानून से मांगो, अपने जालिम कौम से तलब करो, अपने नामुनसिफ देवताओं के आगे हाथ फैलाओ, भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ। अगर वो रहम कर देंगे तो उनसे अपनी मुराद पूरी करवा लो। मेरे पास रहम नहीं है, खत्म हो गया मेरे पास रहम। रहम मांगना है तो अपने देवताओं के पास जाओ जो नाइंसाफी करते हैं, नामुनसिफ यानी जो इंसाफ का काम नहीं करें, इंसाफ से दूर हट जाएं। जाओ उन देवताओं से, अपनी कौम से मांगो जो मुअज़्ज़िज़ कौम तुम बताते हो, जो इज्जतदार कौम बताते हो, जिसके लिए कानून बना है, जिसके लिए इंसाफ बना है। जाओ उन लोगों से मांगो, मेरे पास नहीं है। रो, गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, जो तुम्हें करना है करो। ब्रूटस: बता दे इज़रा, बता दे, मैं अपने कसूरों की तुझसे मुआफ़ी चाहता हूं और सर
जो मजहबी पेशवा का ताज पहनने के बाद इस मुल्क के बादशाह के सामने भी नहीं झुका, आज तेरे कदमों पर झुकाता हूं। सर को झुकाता है इजरा के कदमों के अंदर। अब गुरूर झूठ गया है, गुरूर छूट गया है, तकब्बुर उसका खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी इजरा बताने के लिए तैयार नहीं है। इजरा, क्यों, कैसा झटका लगा? ब्रूटस, तो इनकार है। इजरा, लाख बार इनकार है। कहता है कि कैसा झटका लगा, अच्छा लगा तुम्हें? लोगों को सताते हो, परेशान करते हो, आज अपनी बारी आई तो सर झुका रहे हो। तो ब्रूटस कहता है, तो क्या तुम्हें इनकार है, नहीं बताओगे? तो बोले, लाख बार इनकार है, कभी नहीं बताऊंगा। ब्रूटस, नहीं जवाब देगा? नहीं, नहीं बताएगा? इजरा, नहीं। ब्रूटस, नहीं रहम करेगा? इजरा, नहीं नहीं नहीं, कोई रहम नहीं है, कोई तुम्हारे ऊपर रहमदिली नहीं दिखाई जाएगी आज। ब्रूटस, अच्छा नहीं तो नहीं सही, अब मैं जबरदस्ती तेरे सीने से राज उगलवाऊंगा, तेरी एक एक बोटी का कीमा करके अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। जाओ, ले जाओ इसे। सैनिकों को हुक्म देता है कि ले जाओ। ये नहीं बता रहा तो मैं जानता हूं कैसे इसका राज खुलाया जाएगा, कैसे इसका मुंह खुलवाया जाएगा, मुझे सब पता है, जाकर इसको कैद खाने में डालो। सैनिकों से कहता है, रखे उसे भी वहीं जिस जगह ये आप रहे, रखे इसे भी वहीं जिस जगह ये आप रहे, अब इस जमीन पर बेटी रहे ना बाप रहे। यानी दोनों बाप और बेटी को मैं खत्म कर दूंगा, दोनों को इस दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दूंगा। गुस्से के अंदर आ गया है ब्रूटस फिर से, उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। हन्ना कहती है, ए रोमन सरदार, जो पकड़ने लिए आ रहा है ना इसको, उसको डांट रही उस सरदार को कि मुझसे दूर रहे, ए रोमन सरदार। ब्रूटस कहता है, मुर्दार, खामोश रहे, डांट रहा है। इजरा कहता है, खबरदार। तीनों के कलमे हैं यहां पर, और फिर उसके बाद पर्दा गिर जाता है और आगे वाला सीन शुरू होता है हमारा, जो सबक का 11वां हिस्सा होगा। अब 11वें हिस्से के अंदर कैद खाने के अंदर इसको लेकर जाया जाएगा, और 12वां हिस्सा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है अगले हिस्से के साथ। वहां पर हन्ना सजा के लिए तैयार है, इजरा को भी सजा दी जाने वाली होती है, लेकिन तब वहां पर ब्रूटस जो है फिर से इनके सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, मुआफ़ी मांगता है, तो फिर ये सच्चाई बता देता है। और उसके बाद फिर ब्रूटस को अपनी कमज़ोरियों का एहसास हो जाता है, अपनी कमतरियों का एहसास हो जाता है, और फिर वो सुधरने की तरफ चला जाता है, सुधरने की तैयारी करने लगता है। तो यहाँ पर बच्चों ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। इस हिस्से में जो है ब्रूटस जालिम बना हुआ है, लेकिन अब उसको झुकना पड़ा है, क्योंकि हन्ना ब्रूटस की बेटी है, अभी उसको पता नहीं उसकी बेटी है। इजरा ने राज फाश कर दिया है कि मैंने तेरी बेटी को 16 साल पहले जो जल रही थी, जलती हुई आग से बचा लिया था, मारने के लिए बचाया था, क्योंकि बदला लेना चाहता था। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रूटस ने इजरा की छोटी सी बच्ची को शेरों के आगे डाल दिया था, उसकी जान ले ली थी, तो उससे बदला लेने के लिए ये इसके महल गया था इजरा ब्रूटस के, और महल के अंदर आग लगी हुई थी, उस वक्त पूरा शहर जल रहा था। तो उस वक्त इसने उस बेटी को, उसकी ब्रूटस की बेटी को उठा कर ले आया था कि इसकी जान लूंगा और ब्रूटस को दिखाऊंगा कि जुल्म का नतीजा जुल्म होता है, मौत का बदला मौत होता है। लेकिन जब इसने इस बच्ची को देखा, मासूम बच्ची को देखा, तो इसे उसके ऊपर रहम आ गया और इसने अपनी बच्ची बना के उसको पाला। किसी को नहीं बताया कि किसकी बेटी है, और उसको बड़ा किया। लेकिन अब बात जब मौत की आ रही है, इसने ठाना अपने मन के अंदर कि अब उसका भी दिल दिखाऊंगा, ब्रूटस को भी सजा दी जाएगी कि किस तरह के उसने लोगों के साथ बर्ताव करे हैं, किस तरह से लोगों के साथ रहा है। तो बताता है कि तेरी बेटी जिंदा है, अब तू जान सकता है तो जान ले, अब तू तड़पता रहे अपनी बेटी की याद के अंदर, तुझे मैं नहीं बताऊंगा। और यहां तक वो नहीं बताता है, लेकिन अगले हिस्से के अंदर वो बता देगा। तो अगले हिस्से का मैं साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।